भक्तों जय श्री कृष्ण। यह जड़ अपने घर में टांग देना, शत्रु और दुश्मन पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे और शत्रु का किया कराया भूत प्रेत, ये सारी चीजें भी आपके जीवन से तुरंत दूर हो जाएंगी और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अचानक से अपार धन दौलत रुपए पैसों की प्राप्ति होगी। कई बार इंसान पूरी मेहनत करता है लेकिन फिर भी घर में धन नहीं टिकता। कमाई होने के बाद भी खर्चे लगातार बढ़ते रहते हैं। परिवार में बिना वजह तनाव बना रहता है और ऐसा महसूस होता है जैसे घर का सुख चैन कहीं खो गया हो। कुछ लोगों को यह भी लगता है उनकी तरक्की किसी की बुरी नजर, ईर्ष्या या नकारात्मक माहौल की वजह से रुक गई है। ऐसे समय में हमारे पुराने ग्रंथों और लोक परंपराओं में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते रहे हैं। आज हम भी एक ऐसे ही पारंपरिक उपाय की चर्चा करेंगे जिसे कई लोग घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए करते हैं। मान्यता है कि यदि घर में लगातार कलह हो, धन की कमी बनी रहती हो, काम बनते बनते बिगड़ जाते हो या मन हमेशा बेचैन रहता हो, तो सबसे पहले घर के वातावरण को सकारात्मक बनाने का प्रयास करना। कई बार केवल सकारात्मक सोच, नियमित पूजा पाठ और श्रद्धा से किए गए छोटे छोटे उपाय भी मन में आत्मविश्वास जगाते हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। इसी क्रम में एक विशेष पौधे की जड़ का उपाय भी बताया जाता है जिसे लोग शुभ मानते हैं। इस उपाय की खास बात है कि इसे स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इसमें किसी महंगे सामान की आवश्यकता नहीं होती और ना ही अधिक खर्च करना पड़ता है। केवल श्रद्धा, विश्वास और सही विधि का पालन आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है कि जब किसी कार्य को सच्चे मन से ईश्वर का स्मरण करके किया जाता है तो उसका आध्यात्मिक लाभ अवश्य मिलता है। इस उपाय में जिस पौधे का उल्लेख किया जाता है उसे अपामार्ग या कई स्थानों पर लटजीरा भी कहा जाता है। यह पौधा भारत के अनेक क्षेत्रों में आसानी से मिल जाता है। इसकी अलग अलग किस्में होती हैं जिनमें सफेद और हल्के गुलाबी रंग वाले रूप अधिक देखने को मिलते हैं। आयुर्वेद और लोक परंपराओं में इस पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इसकी जड़ को श्रद्धा के साथ प्रयोग करने से घर का वातावरण सकारात्मक बनने में सहायता मिलती है और मन में साहस तथा आत्मविश्वास बढ़ता है। परंपरा के अनुसार इस उपाय को करने से पहले पौधे से अनुमति लेना शुभ माना जाता है। इसके लिए एक दिन पहले शाम के समय पौधे के पास जाकर हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना व्यक्त की जाती है। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि यदि इस उपाय से कोई शुभ फल प्राप्त होना हो तो वह परिवार की रक्षा करें, नकारात्मकता दूर करें और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करें। इसके बाद श्रद्धा पूर्वक अक्षत अर्पित करके घर लौट आते हैं। अगले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर उसी स्थान पर जाएं जहां आपने एक दिन पहले श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की थी। वहां पहुंचकर सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर उस पौधे को प्रणाम करें और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें कि यह कार्य केवल शुभ भावना, परिवार की सुख शांति और जीवन में सकारात्मकता लाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसके बाद परंपरा के अनुसार पौधे की एक छोटी जड़ सावधानी से निकालें। कोशिश करें कि पौधे को अनावश्यक नुकसान न पहुंचे और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना हमेशा बनी रहे। घर आने के बाद उस जड़ को सबसे पहले स्वच्छ जल से अच्छी तरह धो लें। यदि आपके पास गंदा जल उपलब्ध हो तो उसकी कुछ बूंदें भी जड़ पर छिड़क सकते हैं। इसके बाद हल्दी और कुमकुम का हल्का सा तिलक लगाएं। यह सब करते समय मन में भगवान का स्मरण रखें और अपने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य तथा मानसिक शांति की कामना करें। किसी भी उपाय का सबसे महत्वपूर्ण आधार श्रद्धा और सकारात्मक सोच होती है। अब उस जड़ को किसी साफ कपड़े या थाली में अपने सामने रखें। शांत मन से बैठकर भगवान हनुमान का स्मरण करें और श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। माना जाता है कि हनुमान जी का नाम लेने से मन में साहस बढ़ता है, भय कम होता है और नकारात्मक विचारों से लड़ने की शक्ति मिलती है। इसलिए इस समय पूरी एकाग्रता और विश्वास के साथ प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। पाठ पूरा होने के बाद उस जड़ को एक साफ पीले कपड़े में बांध लें। यदि पीला कपड़ा उपलब्ध न हो तो लाल रंग का कपड़ा भी उपयोग किया जा सकता है। कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि जड़ सुरक्षित रूप से उसमें बंध जाए और बाहर न निकले। इसके बाद उसकी एक छोटी सी पोटली बना लें। अब प्रश्न आता है कि इस पोटली को रखा कहां जाए। यदि आप ऐसे घर में रहते हैं जहां बालकनी है तो उसे वहां किसी स्वच्छ और सुरक्षित स्थान पर टांग सकते हैं। यदि बालकनी नहीं है तो कई लोग इसे घर के मुख्य द्वार के पास श्रद्धा पूर्वक रखते हैं।
लोक मान्यता है कि ऐसा करने से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है और परिवार के सदस्यों में आत्मविश्वास तथा उत्साह का संचार होता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि यदि उन्हें बार बार नकारात्मक अनुभव होते हो, बिना कारण डर लगता हो या जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हो, तो इस जड़ की छोटी सी पोटली अपने पास भी रखी जा सकती है। हालांकि यह एक पारंपरिक मान्यता है और इसे आध्यात्मिक आस्था के रूप में ही देखा जाना चाहिए। सबसे अधिक आवश्यक बात यह है कि मन में ईश्वर के प्रति विश्वास, अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच बनी रहे, क्योंकि इन्हीं से जीवन में वास्तविक परिवर्तन आता है। अब बात करते हैं उन पारंपरिक मान्यताओं की जिनका संबंध इस जड़ से जोड़ा जाता है। कई लोगों का विश्वास है कि यदि घर में लगातार आर्थिक परेशानियां बनी रहती हों, मेहनत के बाद भी धन नहीं टिकता हो या बार बार अनचाहे खर्च सामने आ जाते हों, तो इस जड़ की पोटली को तिजोरी, धन रखने के स्थान या पूजा घर के पास श्रद्धापूर्वक रखा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है और व्यक्ति को नए अवसरों के लिए प्रेरणा तथा आत्मविश्वास मिलता है। हालांकि किसी भी प्रकार की आर्थिक उन्नति का आधार हमेशा मेहनत, सही निर्णय और ईमानदारी ही होता है। अब इसी विषय से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान देते हैं। भारत की धार्मिक परंपराओं में ऐसे कई पौधों का उल्लेख मिलता है जिन्हें अत्यंत शुभ माना गया है। उन्हीं में से एक है कनेर का पौधा। यह पौधा अक्सर मंदिरों, आश्रमों और धार्मिक स्थलों के आसपास देखने को मिल जाता है। इसके लंबे, नुकीले पत्ते और सुंदर फूल इसे विशेष पहचान देते हैं। सफेद, पीले, गुलाबी और लाल रंग के फूलों वाला कनेर अपने सौंदर्य के साथ साथ धार्मिक महत्व के कारण भी प्रसिद्ध है। शिव भक्तों के बीच यह मान्यता प्रचलित है कि कनेर का पुष्प भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। श्रद्धा के साथ यदि इसकी पूजा की जाए और भगवान शिव को अर्पित किया जाए, तो भक्त अपने मन की शांति, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण बात बाहरी सामग्री नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल भावना मानी गई है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति पूरी आस्था से भगवान का स्मरण करता है, तो वही उसकी सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। कनेर का पौधा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आयुर्वेद में भी विशेष महत्व रखता है। परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में इसके विभिन्न भागों का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि कनेर एक विषैला पौधा माना जाता है। इसलिए इसका किसी भी प्रकार का सेवन या औषधीय प्रयोग बिना योग्य आयुर्वेदाचार्य या चिकित्सक की सलाह के कभी नहीं करना चाहिए। स्वयं प्रयोग करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। लोक परंपराओं में कनेर के संबंध में कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे घर के आंगन या बगीचे में शुभ मानकर लगाते हैं ताकि पूजा के लिए ताजे फूल आसानी से मिल सकें। ऐसा भी कहा जाता है कि घर में धार्मिक पौधे लगाने से वातावरण अधिक शांत और सकारात्मक महसूस होता है। जब घर में प्रतिदिन भगवान का स्मरण, दीपक और पूजा का वातावरण बनता है, तो परिवार के सदस्यों के मन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब बात करते हैं कनेर के फूल से जुड़ी उन पारंपरिक मान्यताओं की जिनका उल्लेख वर्षों से धार्मिक परंपराओं में मिलता आया है। ऐसी मान्यता है कि जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है तथा कनेर का पुष्प अर्पित करता है, तो वह अपने जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा की कामना करता है। पूजा का वास्तविक महत्व फूलों की संख्या में नहीं, बल्कि भक्त की आस्था और निर्मल भाव में माना गया है। इसलिए भगवान शिव की आराधना करते समय मन को शांत रखें और पूरे विश्वास के साथ अपनी प्रार्थना करें। कुछ लोग अपनी विशेष मनोकामना के लिए लगातार कई सोमवार तक भगवान शिव को कनेर के पुष्प अर्पित करते हैं।
पूजा के समय भगवान का ध्यान करते हुए अपनी इच्छा मन ही मन व्यक्त की जाती है और प्रार्थना की जाती है कि परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, रोग और संकट दूर हो तथा जीवन सही दिशा में आगे बढ़े। माना जाता है कि नियमित पूजा और सकारात्मक सोच व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास बढ़ाती है, जिससे कठिन परिस्थितियों का सामना करना भी आसान हो जाता है। कई स्थानों पर यह भी परंपरा है कि मंदिर परिसर में लगे कनेर के पौधे की सेवा की जाए। उसकी देखभाल करना, समय समय पर जल अर्पित करना और उसके आसपास स्वच्छता बनाए रखना पुण्य का कार्य माना जाता है। जब कोई व्यक्ति केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं बल्कि सेवा और श्रद्धा की भावना से किसी धार्मिक कार्य में जुड़ता है, तो उसके मन में संतोष और सकारात्मकता का अनुभव होता है। यही भाव भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। जहां तक धन और समृद्धि की बात है, लोक मान्यताओं में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं, लेकिन यह याद रखना आवश्यक है कि किसी भी उपाय के साथ मेहनत, ईमानदारी और सही कर्म सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। केवल उपाय करने से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास, अनुशासन और भगवान पर विश्वास रखने से ही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त होती है। आध्यात्मिक उपाय व्यक्ति को मानसिक शक्ति और आशा देते हैं, जबकि सफलता उसके कर्मों से आती है। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं, तो अपने घर में प्रतिदिन कुछ समय पूजा, मंत्र जप या ध्यान के लिए अवश्य निकालें। संभव हो तो किसी पवित्र पौधे की सेवा करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें तथा अपने व्यवहार में सच्चाई बनाए रखें। यही वे गुण हैं जो जीवन में वास्तविक सुख, शांति और समृद्धि का आधार बनते हैं। इसी कामना के साथ कि भगवान शिव की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, आपके जीवन से निराशा दूर हो, घर में प्रेम, सुख और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो तथा आपके सभी शुभ कार्य सफल हों। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।